तो भाई लोग कैसे हो और आपका स्वागत है वॉचर रिपोर्ट्स के एक और एपिसोड में। और आज हम डेडपूल 3, बार्बी का जाइनॉर्मस रिकॉर्ड, फैंटास्टिक फोर और ऐसे ही मेरे सेंटिनल्स अनेक सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सो बिना एक और मुहूर्त वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहले तो सर मार्वल के सीक्रेट टाइमलाइन को टाटा बाय बाय बोल दो, क्योंकि रिसेंटली भाई कुछ ऐसे खबरें आ रही है कि आगे जाके मल्टीवर्स सागा में कुछ ऐसे कांड होने वाले हैं जिससे फ्यूचर में भाई हमें सीक्रेट टाइम लाइन नहीं, सीक्रेट टाइम लाइन्स देखने मिलेंगी। लाइक अब तक तो भाई बस एक ही था MCU वाला, जिसे हमारे ही हु रिमेन्स ने बनाया था, बट जल्द ही एक से भी ज्यादा होंगी। मतलब जो केओस अभी तक देख रहे थे ना, वो दुगना तिगना हो जाएगा। और जो सुनने मिल रहा है कि ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट हमें प्रोबेबली डेडपूल 3 से ही देखने मिलेगा। एक और रीजन मिल गया भाई इस मूवी के लिए एक्साइटेड होने का। और डेडपूल 3 भाई मुंह पे आ ही गया है तो इस पे बात भी कर लेते हैं। तो रिसेंटली मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि एम्मा कॉरिन्स हमारी इस फिल्म में एक विलेन को प्ले करेंगी। तो नाउ भाई ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि वो एक कैरेक्टर नेम्ड कैसेंड्रा नोवा को प्ले करेंगी। और इसके बारे में सर इफ यू डोंट नो तो मैं किस लिए बैठा है भाई, मैं बताता है ना। तो कॉमिक्स में भाई ये बेसिकली प्रोफेसर एक्जेवियर की ट्विन सिस्टर है, जो कि पूरी तरह से उनकी इक्वल भी है और कंप्लीट ऑपोजिट भी। लाइक बेसिकली भाई ये दोनों जब अपने माँ के पेट में थे ना, एक्जेवियर चाचा को उसी वक्त ही पता चल गया था कि उसकी बहन पूरी तरह से ईवल है। वैसे किसकी नहीं होती, बट उसकी ज्यादा थी। सो हमारे जूनियर एक्जेवियर ने अपने टेलीपैथिक पावर्स को यूज करके कैसेंड्रा को मारना चाहा, बट समहाउ ये कैसेंड्रा बच जाती है, जिससे भाई बाद में जाके वो अपने लाइफ का एक पूरा मकसद ही बना लेती है कि अपने भाई प्रोफेसर एक्जेवियर से बदला लेने का। और डेडपूल 3 के प्लॉट में भाई इसे इम्प्लीमेंट कैसा किया जाएगा मुझे घंटा नहीं पता, बट यहाँ पे बस ये जान के रखो कि मोहतरमा कैसेंड्रा नोवा फिल्म की भाई बस एक ही विलन है, इसके अलावा लिटरली बहुत होंगे। और ये तो भाई गली के चिंटू को ही बताया कि डेडपूल 3 की न्यूज आती है तो पैर में आती है। तो रिसेंटली भाई ये भी कंफर्म हो चुका है कि ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन के सूट के साथ उनका एक कॉमिक एक्यूरेट मास्क भी होगा, जिनमें ऐसे लंबे लंबे फिन्स होंगे और पूरी तरह से व्हाइट आंखें होंगी। फिर इसके बाद भाई अगला अपडेट है स्ट्राइक के बारे में। तो रिसेंटली भाई लोग, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि हो सकता है कि राइटर्स का स्ट्राइक प्रोबेबली इसी महीने के एंड तक खत्म हो जाएगा। तो उसे भाई पूरी तरह से भूल जाओ, क्योंकि AMPTP जो कि प्रोड्यूसर्स का एसोसिएशन है और WGA जो कि राइटर्स का यूनियन है, ये हमारे दोनों ग्रुप्स भाई नेगोशिएशन करने के लिए तैयारी नहीं है। पता नहीं क्यों, और नहीं करेंगे तो भाई इसका सीधा मतलब है कि स्ट्राइक चलता ही रहेगा अनंत काल तक। सीक्रेट वॉर्स 2050। फिर इसके बाद हमारे एमिली ब्लंट ने बोला है कि एज ऑफ टुमारो के सीक्वल का स्क्रिप्ट कंप्लीटली रेडी हो तो चुका है और वो रेडी भी है फिल्म करने के लिए, बट तुम्हारे टॉम क्रूज को भाई इम्पॉसिबल मिशंस पूरा करने से फुर्सत मिले तब तो हम करें। वैसे फिल्म की एंडिंग जैसी थी, सीक्वल की जरूरत तो नहीं है, बट लाओगे तो देख लेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं एको सीरीज के बारे में। तो ये तो आपको याद ही होगा कि मैंने रिसेंटली ही ये बोला था कि एको सीरीज में हमें माया लोपेज के पावर्स देखने मिलेंगे। लाइक कुछ एबिलिटीज तो उसके ऐसे होंगे जिन्हें वो अपने एंसेस्ट्रल टैटूज से गेन करेगी, मतलब उसके टैटूज में ही पावर्स होंगे सिंपली। तो नाउ भाई ये सुनने मिल रहा है कि एको के पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस भी होंगे, मतलब भाई वो किसी के भी मूवमेंट्स को आराम से कॉपी कर सकती है। लिटरली मार्वल की सास्के होगी है, दीदी को टैटूज से पावर्स मिलेंगे, किसी के भी मूव्स को आराम से कॉपी कर सकती है, सारी गन जैसे। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो भाई ये मार्वल पे जो एनिमे का इन्फ्लुएंस पड़ा है ना लेटली, आई कैन लाइक इट। देन इसके बाद भाई बॉक्स ऑफिस पे आए तो बार्बी ने भाई जस्ट 17 दिनों में $1 फ्रिकिंग बिलियन क्रॉस भी कर लिया है और करंटली है $1.06 मिलियन पे आराम से बैठी है। और इससे देखो दो चीजें हो चुकी है। पहली तो हमारी बार्बी की डायरेक्टर ग्रेटा गर्विग ऐसी पहली सोलो फीमेल डायरेक्टर बन चुकी है जिनकी फिल्म ने $1 बिलियन क्रॉस किया है। और इसी के साथ हमारे वार्नर ब्रोस का भी ये सबसे फास्टेस्ट फिल्म है $1 बिलियन क्रॉस करने वाली, जस्ट 17 में भाई। व्हाट द हेल। देन इसके बाद भाई हमारे ओपनहाइमर भी $552 मिलियन, हमारे टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 $500 मिलियन एंड फाइनली रिसेंटली आया हुआ मेक 2 भी $145 मिलियन कमा चुके हैं। देन इसके बाद भाई वॉचर रिपोर्ट्स हो और फैंटास्टिक फोर का न्यूज ना हो, कैसे चलेगा। तो रिसेंटली भाई ऐसे रूमर्स उजागरित हो चुके हैं कि मार्वल स्टूडियोज का फैंटास्टिक फोर 1960s में ही टेक प्लेस करेगा। सो बेसिकली यहाँ भी हमें कैप्टन अमेरिका जैसा ही मैन आउट ऑफ टाइम जैसा कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा। लाइक जब फैंटास्टिक फोर की टीम प्रेजेंट MCU में आएगी, मतलब भाई वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला लेजिट एक फैंटास्टिक फोर का ही रेफरेंस था, बट इसके साथ एक और छोटा सा
नहीं छोटा सा तो नहीं, अगर सच है तो बहुत बड़ा, कि हमारे जैक क्विड भाई फैंटास्टिक फोर में कास्ट हो चुके हैं। नहीं, जॉनी स्टॉर्म के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही रोल में, व्हाट इफ मॉलिक्यूल मैन। देन इसके बाद भाई हमारे द इनक्रेडिबल हल्क के डायरेक्टर लुइस लेटेरियर ने रिसेंटली ये रिवील किया है कि द इनक्रेडिबल हल्क 2 में वो रेड हल्क और ग्रे हल्क को लाने वाले थे, और इनका भाई रेगुलर है। ये लोग पहले पार्ट में तो करते नहीं, और जब अगला पार्ट कैंसिल हो जाता है तभी इनका निकलता है, हम ऐसे करने वाले थे, हम वैसे करने वाले थे। अरे भाई करते तो ये तो कैंसिल ही नहीं होता ना। फिर इसके बाद हमारे ब्लू बीटल के स्टार जोलो मैरीडुएना ने ये बोल दिया है कि ब्लू बीटल का सीक्वल भाई इस पे डिपेंड करेगा कि इसका फर्स्ट पार्ट बॉक्स ऑफिस में कैसा परफॉर्म करती है। बट यहाँ पे सर करंट ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स को देख के लग नहीं किसने बोला खराब होगा, किसने बोला? हम देखने जाएंगे भाई। बट इसके साथ ये भी कंफर्म हो गया है कि ब्लू बीटल के 2 पोस्ट क्रेडिट्स होंगे। वैसे आजकल डीसी वालों का पोस्ट क्रेडिट होना जैसा नहीं होना। मूविंग ऑन, मार्वल ने भाई हमारे मोस्ट एंटिसिपेटेड आई एम ग्रूट सीजन 2 का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है, जो कि सितंबर 6 से डिज्नी प्लस पे देखने मिलेगा। और इसके ट्रेलर को आपने देखा होगा तो आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि एक बड़ी सी मुंडी थी। हमारी प्यारी यूनिवर्सल आंटी हर दंगे पंगे देखने वाली वॉचर थे भाई, और जो सुनने मिला है कि एग्जैक्ट वही व्हाट इफ वाला ही था। देन इसके बाद भाई लोकी सीजन 2 का बजट रिवील हो गया है, जो कि $143 मिलियन का है। और ये सुनने के बाद मेरे मन में बस यही आ रहा है, सीक्रेट इन्वेजन का $212 मिलियन था। नहीं, इसमें भी 6 ही होंगे, उसमें भी 6 ही थे, 8.5 तो थे नहीं। फिर कैसे 212? फिर इसके बाद भाई अगाथा के कोवेन की तरफ ऐसे घूम आते हैं, तो रिसेंटली भाई ये कंफर्म हो चुका है कि ऑड्री प्लाजा सीरीज में एक ऐसे विच को प्ले करेंगी जिसका नाम होगा रियो वाइडल। और दिमाग भाई लगाओ मत, क्योंकि ओरिजिनल कैरेक्टर होगा। फिर इसके बाद भाई नोवे होम का एक स्टोरी बोर्ड ऐसे किनारे पे आया है रिसेंटली, जिससे ये रिवील हुआ है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली पोर्टल खोल के एंड्रू और टोबी को लाने वाले थे। बट उस तरफ ये स्क्रिप्ट चेंज हुआ और नेड ही बन गए इस सीन के करता धरता। फिर इसके बाद भाई डीसी के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ग्रेग सिल्वरमैन ने रिसेंटली ये बोला है कि जैक स्नाइडर की मूवीज भाई स्टूडियो के लिए बहुत प्रॉफिटेबल थी। तो भाई अगर थी तो निकाला क्यों? बट इसके साथ भाई ये भी रिवील हुआ है कि जैक स्नाइडर का ओरिजिनल प्लान था कि अपने डीसीयू को एक फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी के साथ कंक्लूड करने का, जो कि ऑब्वियसली कुछ हो ही नहीं पाया। फिर इसके बाद हमारे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कुछ ऐसे अनयूज्ड पोस्टर्स रिसेंटली ही सरफेस हुए हैं, जिन्हें पता नहीं भाई मार्वल ने अभी तक रिलीज क्यों नहीं किया था, क्योंकि दिख तो भाई एब्सोल्युटली फायर रहे हैं। तो आज के लिए भाई इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और ऐसे ही रापचिक और लेट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लोकी सीजन 2 ट्रेलर के सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स पाने के लिए बगल वाली वीडियो को देख सकते हो। और इसके साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।